To this very brief press meet. Thank you all of you for coming. I can see that आप सब लोग काफ़ी numbers में हैं यहाँ. आज हमारा पर्पस ये है यहाँ आपके पास आने का. हमारे साथ सुरेश रैना जी हैं. अभी इन्होंने मास्क पहना हुआ है. I would just request him to take off the mask for a minute so that you can just see. आप सब लोग सुरेश रैना जी से वाकिफ़ हैं. ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं. हमारे देश की जो है टीम उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम. ही हैज़ आल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IPL क्रिकेटर्स एज वेल. एंड मोस्ट ऑफ ऑल व्हाट मेक्स अस वेरी प्राउड इज दैट ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल. ये जम्मू कश्मीर को ही बिलोंग करते हैं ओरिजिनली. और इनकी बड़ी चाहत रही है, इनकी बड़ी इच्छा रही है कि क्योंकि ये यहाँ के हैं, यहाँ हम कुछ कंट्रीब्यूट करें और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ, खासकर जो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं, उनको ये हेल्प करें, उनको ये ट्रेन करें. वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हैविंग दिस फीलिंग अबाउट द प्लेस, अबाउट द स्टूडेंट्स. ये यहाँ कई बार आए और इन्होंने यहाँ देखा कि हमारे पास यहाँ वी हैव ट्रिमेंडस टैलेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर. और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हमारे यहाँ जो सारे यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देके, उनको मेंटोरशिप देके, इस सिलसिले में आज जो है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक MOU जो है वो इन्होंने साइन किया है, जिसमें सुरेश रैना जी यहाँ आएंगे और हमारे बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको कोचिंग देंगे, उनको एक्सपोज करेंगे टू द न्यूएंसेस ऑफ द गेम, to the finer techniques of the game, so that we are also able to produce national level and international cricketers. जैसा मैंने कहा that we have no dearth of talent. I don't think that I need to say more. I will just request Suresh ji to speak a few words. और आप अगर उसके बाद अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं. हमारे यहाँ पे जो हमारी LG's एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा रिसेंटली काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए जिसमें जहाँ तक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक बढ़ा है. इनफैक्ट देयर हैज़ बीन, आई वुड से, एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जस्ट इन द कैपिटल सिटीज़ ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू बट ऑल्सो इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. जिसमें हमारे लिए यहाँ काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जिसमें PMDP के प्रोजेक्ट थे. वी वर वेरी विद वेरी जनरस फंडिंग अंडर द PMDOP ऑल्सो. वी हैड प्रोजेक्ट्स ऑफ अबाउट 200 करोड़. और उसके अलावा हमारे जो अपने यहाँ पे JK IDFC और हमारे अपनी जो UT की फंडिंग थी, काफ़ी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ साथ इस चीज़ की ज़रूरत है दैट नाउ वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड proper guidance, proper coaching, proper mentorship to our sports persons in every field, in every sport. And we thought that it's a great opportunity for us that in cricket सुरेश जी आए और इन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं यहाँ पे बच्चों को हेल्प करने के लिए ऑफर की हैं. I would request if any of you have any questions, because ये जो एक शुरुआत है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारे अभी क्रिकेट में हमने शुरुआत की है. इसके बाद क्रिकेट के साथ साथ जो हमारी आगे की गेम्स हैं, हमारी उसमें भी कोशिश है कि हम ऐसे इंटरनेशनली नोन फिगर्स जो हमारे आइकॉन्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक्सपोजर है, हम उनको भी लाएं. और बाकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो है, बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, उसमें भी ऐसे लोग आएं और हमारे यहाँ बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ इन स्पोर्ट्स में काम करें. मैं सुरेश जी जो हैं, वी डोंट वांट दिस टू बी अ वन वे डायलॉग. आप इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सुरेश जी इज हियर टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आई एम आल्सो हियर. आई थिंक वन बाय वन यू कैन जस्ट स्पीक आउट, अपना नाम ले सकते हैं. एंड आप चलिए सुरेश जी, स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दे कैन आस्क. एक थोड़ा ब्रीफ कर लीजिए, थोड़ा बोलिए, आप बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ कर. चलिए ठीक है. लाइक सर said ना, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर. और जो सर ने बताया कि मैं 15 साल खेला हूँ देश के लिए और आई वांट टू गिव इट बैक टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. और उसमें गवर्नर सब जो हमारे हैं, मनोज सर, उनका काफ़ी योगदान रहा है. उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हम लोगों को इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए. कि जैसे सर ने मेंशन किया, यहाँ पे ऑलरेडी इतना टैलेंट है. अभी आपने IPL में देखा होगा, शर्मिल एक लड़का है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आएँ और
आगे जो भी क्रिकेट फैसिलिटीज़ उनको मिलेगा, दे शुड रियली कैश इट. वी आर ऑल हेयर टू नर्चर द टैलेंट, बिकॉज मुझे मालूम है कि कैसे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मिला है लोगों को, बट जो टैलेंट यहाँ से बाहर आएगा 5 साल या 10 साल में, कोई भी प्लेयर अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा तो हमसे ज़्यादा आप लोगों को खुशी होगी कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से कोई बच्चा जाके देश को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा. So I think it's a great cause and we all need your best wishes. Thank you so much. You guys have been a lot of सब लोग बैठे हैं तो it's good to see that कि जो टैलेंट यहाँ बच्चों के लिए हम करना चाह रहे हैं तो उसमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू. हाँ शर्मा जी, एक क्वेश्चन है. आपने हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक, जहां तक हमें पूरा अंदाजा है कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल के हाफ ए डजन क्रिकेटर्स आए और उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ पे टैलेंट को यहाँ पे टैप करेंगे. टैलेंट नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो उसके लिए है, उनको बडिंग जो प्लेयर हैं उनको आगे हम नेशनल तक ले जाएंगे, इंटरनेशनल तक. बट जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है कि 6 लोग आए, बिशन सिंह बेदी, संधू, जडेजा और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके सिर्फ पैसा ही कमाया और काम कुछ नहीं किया. प्रॉमिस यही किया कि हम यहाँ पे लोकल क्रिकेटर्स को उसकी हेल्प करेंगे, उनको नर्चरिंग के लिए उसको हम आगे लाएंगे. एंड में क्या हुआ, उन्होंने पैसा कमाया, पॉलिटिक्स की और निकल गए यहाँ से. मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि अगर यही तरीका यहाँ, हमारे पास ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हमारे J&K में भी नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं. महबूब इकबाल है, सुरेंद्र सिंह कयूम है, अपना अब्दुल कयूम है, सुरेंद्र सिंह बागल है और लड़के हैं, अश्विनी गुप्ता है. हमारा यह क्वेश्चन है कि आप लोकल क्रिकेटर को इग्नोर करके आप बाहर से जो ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें स्टेट को या हमारी J&K यूटी को क्या फायदा है? देखिए, मैं आपकी बात का इस बात से जवाब दूंगा. आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट हैज हैपेंड एंड आपकी जैसी परसेप्शन है, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन योर परसेप्शन. लेकिन आई कैन से दैट सुरेश जी जो यहाँ आए हैं, ही इज हियर विद ऑल सिंसियरिटी एंड ऑल कमिटमेंट, और मुझे उम्मीद है कि वी शुड लुक एट दैट देयर विल बी समथिंग पॉजिटिव एंड वी विल सी द रिजल्ट्स इन फ्यूचर. आपके सामने भी ये रिजल्ट्स आएंगे. जहां तक हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स का ताल्लुक है, जिनको हमेशा, जिन्होंने रणजी खेला हुआ है, बाकी खेला हुआ है, वो जो हैं वो भी यहाँ क्रिकेट में अलग अलग अपनी अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सुरेश जी इज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर हु हैज प्लेड द कंट्री, हु हैज आल्सो प्लेड इन ऑल डिफरेंट फोराज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड ही हैज दैट एक्सपोजर. आप जानते हैं कि जैसा क्रिकेट जो है कुछ साल पहले खेला जाता था और आजकल सिर्फ क्रिकेट नहीं लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, नाउ इट हैज बिकम वेरी प्रोफेशनल एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर. जो गेम्स की, हर गेम्स की न्यूएंसेस का, हर गेम की ट्रेनिंग, हर गेम का एक्सपोजर जो है वो एक आज डिफरेंट लेवल का है. एंड वी होप दैट सुरेश जी जो हैं, ही विल ब्रिंग दैट हियर. I don't think that there is any reason to doubt that this effort is being made with all sincerity, and I feel that we should all be very positive about it. And the second thing, जैसे मैंने शुरुआत की थी, that सुरेश जी जो हैं, he is also a local and he is the son of the soil. Perhaps that is also the reason why he felt this commitment to come back to Jammu and Kashmir and try and contribute here. हाँ बताइए, एक मिनट. सुरेश जी, सुरेश जी, काफी कम मीटिंग्स आप JKCA से देखने को मिली, जबकि वही हमारा रूट कॉज है कि हमारे प्लेयर्स जो है बाहर जा रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं. आप किनारा क्यों कर रहे हैं JKCA से? क्रिकेट पोजीशन हमारी एक्चुअली यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन है. नहीं, सब लोग उनके साथ ही मीटिंग हो रही है, उनके साथ ही हम बैठे. ये लोग श्रीनगर में मिले, हम जम्मू भी आए, काफ़ी उनसे नॉन स्टॉप हम बात कर रहे हैं. तो 2-3 महीने से लगे हुए हैं सब लोग. तो मुझे लगता है कि हम लोग को बेस्ट विशेष चाहिए. अगर आप कुछ निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती रहेंगी. जैसे सर ने बोला कि बेदी सर आए, जड्डूपा आए, इरफान पठान ने जो काम किया तो बहुत अच्छा काम किया. तो प्लेयर रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल भी खेली J&K, उसके इतने सारे प्लेयर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं IPL को, अंडर-19 इंडिया भी खेले हैं वो. तो कोच आपको बता सकता है कि आपको रास्ता क्या है. वो एंड ऑफ द डे प्लेयर को ही मेहनत करनी पड़ेगी. उसके लिए आप लोग का बड़ा अहम योगदान बनता है कि उन बच्चों को आप इतना मोटिवेट करो तो उतनी मेहनत करें कि कल को जब हिंदुस्तान के लिए खेलें तो आप लोग का बड़ा नाम पाओ. सुरेश जी, सुरेश जी, मैदान की बात हुई कि
गांव देहात में भी टैलेंट है, लेकिन आपका दौरा श्रीनगर कैपिटल सिटी में और जम्मू कैपिटल सिटी में हमें देखने को मिला। क्या गांव देहात की तरह ध्यान नहीं है सरकार का ग्राउंड बनाने के मामले को लेके या उस टैलेंट को उभारने के लिए? नहीं, बिल्कुल गांव पे ध्यान है। हम लोग ने 3 जम्मू में ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं, 3 श्रीनगर में किए हैं। तो जब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी मैं फिर वापस आऊँगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। जम्मू में हमारा 3 दिन का कैंप लगेगा, जो भी बच्चे ट्रायल देने आएंगे तो गांव के बच्चे खेले। मैं खुद गांव से खेला हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी टैलेंट बाहर रहा है। तो वी रियली नीड टू बी पॉजिटिव अराउंड दिस। आई होप कि मेहनत होगी तो ऊपर वाला जरूर साथ देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जाए, यानी कि देहातों में भी मैदान बनाए जाए। बड़े बड़े गाँव ऐसे भी है हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। जी देखिए, आई विल आंसर दैट। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, मैंने आपसे कहा दैट देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आई वुड गो टू दिस एक्सटेंड कि इस वक्त सरकार की ये भी कोशिश है कि हम पंचायत लेवल पे कम से कम एक प्लेग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करें, जिसपे काम चल रहा है थ्रू कन्वर्जेंस। मैं नहीं कहूंगा कि ह्यूज स्टेडियम्स और ह्यूज क्रिकेट ग्राउंड हर एक जगह बने। जैसे अगर हम इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें, आज तक हमारे सिर्फ कैपिटल सिटीज ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू में इंडोर स्पोर्ट्स जो स्टेडियम जो थे वो थे। आज की डेट में अंडर PMDP हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडोर स्टेडियम, कम से कम एक एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जो फैसिलिटीज नहीं थी। अभी जब सुरेश जी आए थे तो जम्मू कश्मीर में भी जाके, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कई एरियाज इन्होंने विजिट किए। जम्मू के और पेरिफेरल एरियाज जो हैं वहाँ पे भी जाके इन्होंने विजिट किया। और जो मेरी इनके साथ बात हुई है वो यही है कि इनकी कोशिश रहेगी कि राइट फ्रॉम द ग्रास रूट्स, हमारे जो गांव में है, जहां पे भी टैलेंट हमारा मिलता है, रूरल एरियाज में, बाकी एरियाज में, उसको नर्चर करने की कोशिश करेंगे। और ये इनका एफर्ट रहेगा। सब लोग एफर्ट कर रहे हैं। आई थिंक इफ देयर आर मोर पीपल डूइंग दिस एफर्ट, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आई डोंट सी एनी थिंग कि जिसमें कोई हम जिस बात से कोई नेगेटिविटी हो। सुरेश जी, मैं राहुल खत्री, बाहुआ एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जिस तरीके से इरफान पठान जी के पास कमान थी जम्मू कश्मीर के, और आप भी रांझी टीम के खिलाफ यहां पर खेल चुके हैं साइंस कॉलेज में। अब्दुल समद एक ऐसा यंग टैलेंट मिला है जिसने छोटी सी इनिंग ही खेली, जितना समय मिला उसने काफी अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस की। आप भी जम्मू कश्मीर रांझी के खिलाफ खेल चुके हैं। क्या लगता है आने वाले IPL में और कितने प्लेयर जो है, आपको लगता है कितना टैलेंट जम्मू कश्मीर में और है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा? और अब्दुल समद की इस परफॉर्मेंस को लेकर आने वाले टाइम में कौन सी फ्रेंचाइजियां तैयार रहेंगी उसको खरीदने के लिए? नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रणजी ट्रॉफी मैं खेला था 15,000 क्राउड था वहाँ पर। इतना टेस्ट मैच में भी नहीं आता। अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल, तो यूपी से और जम्मू का जब मैच हुआ था तो 3 दिन या 3.5 दिन में खत्म हुआ था। मैं तो बहुत टैलेंट है। जैसे आपने जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो बॉल सीम होता है वो दूसरे इलाकों में नहीं होता। वो क्या वेदर कंडीशन बहुत सूटेबल है फास्ट बॉलर के लिए। मुझे याद है 2-3 फास्ट बॉलर भी है। एक नज़ीर प्लेयर होता था, वो भी हमारे साथ खेला है। उसके बाद एक फास्ट बॉलर थे, उनका नाम नहीं पता हमें, काफ़ी अच्छा उन्होंने बॉलिंग किया। तो मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी का प्रोसेस बहुत बड़ा है और अभी इतना शॉर्टर फॉर्मेट चल रहा है, क्योंकि कमर्शियल हो गया है गेम, इतना सारा फ्रेंचाइजी है, इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा जो छोटे गाँव से सब लोग टैलेंट आ रहे हैं, तो खेल यहाँ से भी खेला जाता है, यहाँ से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया है कि उसके लिए आपकी फिटनेस ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर का जो हाईलिट्यूड एटमॉस्फेयर है, यहाँ के ऑलरेडी प्लेयर्स फिट हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चे मेहनत करेंगे तो चाहे हो सकता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर की एक IPL की टीम हो, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, तो आई होप कि ऐसा कोई टीम बने और यहाँ के बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। सुरेश सर, बोलिए, वोकल फॉर लोकल को आप इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कश्मीर विलो बैट वर्ल्ड फेमस है। Exactly. लेकिन यूज नहीं होता। जब भी हम JKC की बात करें, हमारे इंपोर्ट्स होते हैं दिल्ली से, महाराष्ट्र से या बैंगलोर से। तो पुश फॉर वोकल फॉर लोकल की यहाँ का अपना इक्विपमेंट यूज हो, जम्मू कश्मीर का कश्मीर विलो प्रमोट किया जाए, क्या आप मैसेज करेंगे? सर, मैं खुद इंग्लिश विलो से खेलता हूँ। ये जो बैट हमारे इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वो इंग्लिश विलो होते हैं सारे A to Z, चाहे वो अंडर 19 हो, वुमेंस टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, मेंस टीम हो। सो वी डोंट यूज कश्मीर विलो एट ऑल, क्योंकि जो इंग्लिश विलो का बैट है वो ICC के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट। तो मुझे लगता है कि जो आपने वोकल है वो दूसरे हैंडीक्राफ्ट जितने काम से जम्मू एंड कश्मीर में आप उसमें बड़ा कुछ हाथ कर सकते हो। और अभी हमारे गवर्नर साहब से मीटिंग यहाँ पर बहुत बड़ा, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। तो काफ़ी सारे जो डायरेक्शन सर के थ्रू हो रहे हैं, सारी चीज़ जो हो रही है, मुझे लगता है कि कोशिश कर सकते हैं। सुरेश जी, आप राजेंद्र फ्रॉम टेकवन टेलीविजन यहाँ पे। जी बताइए। जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली इन द इंडिया। क्या आप दूर दराज के गाँव किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, मच्छल,
वहां पे भी बहुत युवक है जो कि नशे में डूब चुके हैं। क्या आप उनको कुछ ऐसा कुछ अपने क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेंगे कि ताकि वो इस नशे को छोड़कर क्रिकेट के मैदान में आ जाएं? क्या आप पर्सनली वहां विजिट करेंगे इन दूर दराज इलाकों में? इसीलिए तो आए सर, वही तो काम करने आए इधर। तो जो आपने बोला वो बहुत बड़ा एक यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम ऑन फिटनेस। बहुत जरूरी है। अभी जो आपने देखा होगा लास्ट 10-12 महीने का जो पैंडेमिक था, इतना एंग्जाइटी डिप्रेशन लोगों को हुआ है, लेकिन फिटनेस ऐसा था कि हम दोबारा अपने रूट्स पे चले गए। वही सब माता पिता से टाइम स्पेंड करना और रात को हल्दी का दूध पीना है, कुछ भी जो भी हमारे दादा दादी बताते थे पहले, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है वो चीज़ को समझना। नशा जो आप बता रहे हो बच्चों के लिए, वो तो एकदम बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर फिटनेस में वो टाइम लगाएंगे तो उनको इतना थक जाएगा उनका बॉडी, वो सोचेंगे भी नहीं हो, क्योंकि ये खेल बहुत अलग है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं 20-22 साल खेला हूँ, ग्राउंड मैंने देखा है, हॉस्टल में रहा हूँ मैं, कितना जूझना पड़ता है चीज़ों से, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत अलग है। वो अगर आप मेहनत करोगे, फ्रेंचाइजी ऑल्सो पेइंग यू टू परफॉर्म, दे आर नॉट गिविंग यू मनी कि आप बैठे रहो। एक महीने मिलेगा, दूसरे महीने वो आपको फीस भी नहीं मिलेगी। वो तो गेम हैव रियली रीच टू अदर माइलस्टोन। तो मुझे लगता है कि दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव बाय स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो वी ऑल रियली नीड टू वर्क फॉर आवर यंगस्टर। और जो यहाँ पे यूथ है, लाइक यू सेड, बहुत टैलेंटेड है इधर, तो बहुत जरूरी है उनके लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। Can we have one or two last questions? सुरेश देव ठाकुर फ्रॉम अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपसे भी पहले बहुत सारे यहाँ पर कोचेज आए और हर एक ने यही कहा कि जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स में बहुत सारा टैलेंट है और हम कोशिश करेंगे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलें। हम सब जानते हैं कि आईपीएल इस समय दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम है और हमारे जम्मू कश्मीर से भी लड़के जो है अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी भी मौका कम मिल रहा है जम्मू कश्मीर के लड़कों को। आपको नहीं लगता कि ये मौका ज़्यादा मिलना चाहिए? और आपने अभी कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का आईपीएल का खुद का एक टीम हो, लेकिन हर कोई कहता है, वो जज्बात क्यों नहीं दिखाता कि आने वाले समय में वाकई में जम्मू कश्मीर का भी एक आईपीएल टीम? सर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पापा कश्मीर से हैं। जो आप चीज़ बता रहे हो, मैं 15 साल यूपी से खेला हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया खेला था, मुझे यहाँ से अवार्ड का एक प्लान किया, मेरे पापा ने मना कर दिया था वो, क्योंकि वो बड़े इमोशनल है, क्योंकि हमारे फादर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था श्रीनगर में। बट अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं अभी किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, तो मुझे करना है, अगर मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी चीज़ करूँ कि मेरे बच्चे जो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं बहन हैं, वो अगर रिप्रेजेंट करेंगे हिंदुस्तान को। आईपीएल आज खेलोगे, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं आईपीएल, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा कि देश को रिप्रेजेंट करना है। वो जम्मू एंड कश्मीर कितनी बार आप रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले हो? एक बार भी नहीं खेले आप लोग। तो अब बातें जो हो रही हैं वो रणजी ट्रॉफी से ही बनेगा वो, क्योंकि जो ग्रास रूट है वहाँ से क्रिकेट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है वो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, पहले उनका जवाब दे दूं मैं सर प्लीज। तो बड़ा जरूरी है यहाँ टैलेंट जो नर्चर होगा तो बच्चों को ही मेहनत करनी है। मैं उनका बैट पकड़ के ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा खेलने, खुद ही उनको ही मेहनत करनी। इतने साल से ये लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ फैसिलिटीज पहले नहीं होता था, अभी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है। लेकिन आईपीएल नो डाउट बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन देश को रिप्रेजेंट जो बच्चे सोचेंगे तभी आईपीएल भी मिलेगा वो। कि पहले आपको अंडर 19 जैन के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको क्वार्टर फाइनल दिल्ली ट्रॉफी, रायन ट्रॉफी, देवेंद्र ट्रॉफी, वो सब कोई नहीं सोचता अभी वो। तो उसी से रूट से आप देश को रिप्रेजेंट करोगे। देश के लिए मादाएं खेलने के लिए तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिलेगा। आकिब आफ्ताब सर, हेलो, बेसिकली फ्रॉम भदरवा। वी वेलकम यू फर्स्टली। सुरेश रैना को इस तरीके से सामने देखा, ये बहुत बड़ी बात है सर। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटजी, द सेकंड थिंग इज प्लानिंग, एंड द एंड यू एंड विद गोल। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरीके से, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में आप किस तरीके की स्ट्रेटजी रखेंगे, किस तरीके की प्लानिंग रखेंगे? और आपका बेस्ट पार्ट जो था वो ये था कि आपने 5 एकेडमीज अगर कश्मीर में खोल ली है तो जम्मू के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 5 एकेडमीज आप जम्मू में भी खोलेंगे, जो शायद अभी तक मेरी नजर में पहला इंसान है जिसने 5 चीजें कश्मीर में भी की और 5 जम्मू में भी की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो सर, प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड गोल, व्हाट यू कैन डू इन कश्मीर, क्योंकि हालात ठीक नहीं है।
सर हालात अभी भी ठीक नहीं है, जो पैंडेमिक चल रहा है, अब स्कूल नहीं हो रहा, बच्चों का एजुकेशन गोइंग डाउन, मेरे भी बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग भी ऑफिस से सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि जो पैंडेमिक चल रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, जो वैक्सीन आएगी, लेकिन जो आप चीज़ पूछ रहे हो वो पूरा प्लानिंग किया है सर के साथ, और मेरी बहुत मेहनत रहेगी इधर, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि यहाँ के बच्चे जरूर आगे बढ़ें। कोशिश में पूरी जी जान लगा के करूँगा, क्योंकि जैसे हम खेलेंगे तो यहाँ बच्चे ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हैं, और मुझे लगता है कि जो सपोर्ट JNK से मिला है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आगे दूंगा। कि जो आप चीज़ पूछ रहे, प्लानिंग तो होगी, हालात यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता, जम्मू आके लोग चले जा रहे हैं, जम्मू के बाद श्रीनगर भी जाना पड़ता है, वहाँ के बच्चे जब ट्रायल देने जाते हैं उनके पास बस भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जब वो ट्रायल देने जाएंगे लोकल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सेफ्टी जरूरत है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं भेजेंगे तो वो सेफ्टी पहले वो देखेंगे, वो भी उनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि बच्चे जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। वो फिर जो ग्राउंड बनेंगे, फैसिलिटीज़ बनेंगे, स्मॉल टूर्नामेंट्स होगा, मुझे लगता है कि अगर सबकी दुआएं होंगी, सबकी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अच्छा काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। थैंक यू सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर। नो डाउट क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन बाकी खेलों की अनदेखी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 10-12 सालों से जो अवार्ड मनी आपने शुरू की हुई है वो कम कर दी गई है बढ़ाने के बजाय, और फेंसिंग हॉल जो आपने बनाया है हाल ही में वो कोविड सेंटर बन के रह गया है। इस तरह की अनदेखी जब दूसरे खेलों के साथ होगी और क्रिकेट को ही सिर्फ हम प्रमोट करेंगे तो बाकी खेलों का क्या होगा? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपने कोविड सेंटर का जिक्र किया, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, हम कोविड से जूझ रहे हैं। शायद उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमें यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत थी जहाँ पे कोविड सेंटर जो है वो बने। लेकिन जैसे कि आपने बाकी एरियाज़ और बाकी गेम्स की बात की, जैसा मैंने आपसे कहा, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल। बाकी की गेम्स जो हैं उनको भी हम नर्चर कर रहे हैं, और इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उसका हमारे साथ पूरा हाथ है, और जम्मू और कश्मीर रीजन दोनों को साथ लेके हम आगे चल रहे हैं, और हर स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, चाहे वो इंडोर स्पोर्ट्स हो चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट्स हो। और आप देखेंगे कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। आज की जो ये पहल है ये इसीलिए है दैट वी आर एबल टू ब्रिंग एक्सपोज आवर चिल्ड्रन टू इंटरनेशनल लेवल कोचिंग, इंटरनेशनल बाकी भी लोग इसमें हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनका एफर्ट भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। वी आर नॉट हेयर टू थ्वॉट एनीवन बट ओनली टू सप्लीमेंट एवरीबडी एल्सेस एफर्ट। जितने ज़्यादा यहाँ पे जो हैं प्लेयर्स होंगे उतने ज़्यादा हम यहाँ पे सर्विस हमारे यूथ को प्रोवाइड कर सकेंगे। मुझे खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि अभी हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने 3 स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो डिक्लेयर किया है, जिसमें एक आपने फेंसिंग की बात की, जिसमें फेंसिंग है, जिसमें रोइंग है और जिसमें विंटर स्पोर्ट्स है। ये अभी हमारे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बने हैं, और हमारी आगे हमारी कोशिश, इसका हो गया है अप्रूवल, ऑलरेडी आ गया है, बहुत जल्दी शुरू होंगे। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम बाकी स्पोर्ट्स में भी यहाँ आके एकेडमीज बिल्ड करें, अच्छे प्लेयर्स को लाएं, बाहर के लोगों को लाएं। वी आर एट द फार एंड ऑफ द कंट्री and often we suffer from this problem that we are not exposed to the international and national exposure that we require. Yahi hamara effort hai. People like Suresh Raina, I would once again say in the end that I am grateful to him that he is here with us, and he will be only able to do something positive, and we will inshallah see those results in future. Sir, एक question last. चलिए, सिंस द लेडीज हियर, वन लास्ट जम्मू परिवर्तन से सर, महिलाओं को क्रिकेट में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में भी मेल गए हैं, नो डाउट जम्मू कश्मीर का नाम चाहे मेल चाहे फीमेल रोशन करें, अच्छी बात है, पर मेल अगर फीमेल भी आगे जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब हम मिताली जी को देखते हैं क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी आगे आना चाहती हैं और परफॉर्म करना चाहती हैं। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी? कश्मीर से भी लड़कियां आगे आए और जम्मू से भी, मतलब दोनों प्रोविंस। सवाल बहुत अच्छा है। वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने बताया, बहुत सारे अभी उन लोग को अलाउड भी है बाहर खेलना। तो सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वुमेन्स के लिए भी पहले सेफ्टी देखनी है उनकी, कि कश्मीर से लड़कियां कैसे आएंगी यहाँ पर, फिर जम्मू की लड़कियां कैसे जाएंगी वहाँ पर खेलने, तो उनका ट्रायल्स भी होगा। सो आई एम इन टच विद माई टीम, और कोई ना कोई बड़ा नाम मैं लेके आऊँगा वुमेन्स का, जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कोई अपनी कंट्री के लिए खेली हैं, जो वर्ल्ड कप भी खेली हैं वो। तो प्लान तो लड़कियां भी खेलेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए काफ़ी टैलेंटेड है इधर, जो मैंने पहले भी बोला था भैया को कि यहाँ पर
वेदर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि वेदर का जो हाई एल्टीट्यूड है उसका ट्रेनिंग जो फिटनेस लेवल है बहुत अलग है कि मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे अलग है वो जो कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हम एनसीए हमारा बैंगलोर में, तो यहाँ पे जेएनके को स्पेशली एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी जैसा कुछ ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जो रिहैब सेंटर हो बच्चे को, क्योंकि खेलोगे तो चोट भी लगेगी। कि मेरा खुद 4 ऑपरेशन हुए बॉडी का, कि मैंने आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास पैसा था तो इसलिए आई वॉज एबल टू गो आउटसाइड इंडिया की मैं